लेकिन देखिए, आप बार बार बोल रही हैं बीजेपी बार बार बोल रही है, बीजेपी बार बार बोल रही है, लेकिन अखिलेश यादव, आरजेडी, आदित्य ठाकरे, इसके अलावा आपकी पार्टी के नेता मार्केट अल्वा जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी, उन्होंने भी बोला यह जगह उचित नहीं थी। इस पर भी आप जरूर जवाब दीजिए। उन्होंने बोला, यानी आप सोचिए आपने कितनी बड़ी गलती करी होगी कि आपके घटक दल आपके साथ नहीं है। गलती स्वीकार करने में ज्यादा बेहतर होता है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बीजेपी की भाषा इस मंच पे बोलिएगा। मैं अखिलेश जी की भाषा बोल रहा हूं। गलती मत बोलिए उसको, बिल्कुल। हमने प्रदर्शन किया, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं गलती बिल्कुल नहीं मानती हूँ। क्या वो प्रोटेस्ट वायलेंट था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अलाउड नहीं था। अब वो अलाउड नहीं था। प्रदर्शन, एक मिनट, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट अलाउ करके किया जाता। मतलब ये लड़के एक एप्लीकेशन लिखते, मोदी जी के ऑफिस जाते और कहते आपने इतनी खराब डील करी है, हम आपको कॉम्प्रोमाइज बुलाना चाहते हैं, हमें एप्लीकेशन पर स्वीकृति लिख के दे दीजिए, तब हम आकर भारत मंडपम में प्रदर्शन करेंगे। अगर आपकी बात मानूं तो आप चाहते हैं हम प्रदर्शन जंतर मंतर पे करके। आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, आप तो बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं। लोकतंत्र में वायलेंस की कोई जगह नहीं। इन लड़कों ने कोई वायलेंस नहीं किया, इनके साथ बहुत वायलेंस हुआ। लेकिन उसी के 24 घंटे पहले जब एक आदमी बैठकर गोली मारने की धमकी देता है, गलत तो है। आपने डिबेट क्यों नहीं किया? बिल्कुल करी। आपने क्यों नहीं बोला? करेंगे नहीं, नहीं, बिल्कुल एक सेकंड, आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? बिल्कुल, हम तो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं किया? हम तो अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा ही रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। नहीं, सुधांशु जी बोलिए। देश की छवि खराब, देश की छवि, जब आप लोग बीजेपी की भाषा बोलते हैं तब खराब। हम देश की भाषा बोल रहे हैं और जनता भी देश की भाषा बोल रही है। आप बीजेपी की भाषा नजर आ रही है, ये सब जानते हैं, आपका ऑडियंस भी जानता है। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मैं कोर्ट को मानता हूं और कोर्ट ने जितने युवा कांग्रेस के नेता थे उनको रिमांड दी है। कोर्ट की बात में मानता हूं। उसी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक्विट करा है। आप एजेएल पे बहुत शो करते हैं। उसी कोर्ट ने पंचकुला में खारिज कर दिया पूरा केस। आपने टिकर नहीं चलाया, आपने डिबेट नहीं किया। दिक्कत की बात यह, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं होता है। नहीं, हम मीठा मीठा भी गप कर सकते हैं और ज्यादा कड़वा कड़वा भी खाते हैं। जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नहीं आया, वो नहीं चिपकेगा। वैसे उस केस पे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन जी ने की थी। आरोप कांग्रेस की तरफ से लगा, इसे कहते हैं मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। अब दूसरी बात ये होती है, आप खिलाफ है या साथ है? आप अपने आप तो ये बताइए ना, आप खिलाफ है कि साथ है? आप देखिए, इन्होंने कहा लोकतंत्र में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मगर गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वाह, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। और यह कहा नहीं गया, उदयपुर में कर दिया गया। और करने के बाद उन लोगों पे यूएपीए नहीं लगा, मगर अशोक गहलोत की सरकार ने, हमारी पार्टी छोड़िए, हम तो विपक्ष में थे, इनकी पार्टी के जो पायलट ग्रुप के सांसद थे उन पे सिडेशन का कानून लगाया। ये होती है फादर जोसेफ का हाथ काट दिया जाएगा केरल में। नहीं, वो हिंसा थोड़ी होती है, वो हिंसा नहीं होती है, दूसरी चीज हिंसा होती है। अब मैं जहां प्रदर्शन की प्रोटेस्ट की बात करना चाहता हूं, अभी इनके मुंह से क्या निकला, एक सड़क के लिए कह दिया गया, सड़क मुसलमानों के लिए नहीं। अरे 37 लाख एकड़ जमीन इस देश की कह दी गई कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वक्फ बोर्ड एक्ट के अंतर्गत, और जिस पे उंगली रख दी जाएगी वो सिर्फ मुसलमानों की होगी, बाकी कोई कोर्ट नहीं जा सकता। खैर, अब हम आते हैं प्रोटेस्ट के मुद्दे के ऊपर। प्रोटेस्ट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रोटेस्ट होता है, मगर किन मुद्दों पे होता है? वो होता है सड़क के बाहर, आयोजन के बाहर। दूसरा, वो अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं। कोई क्लाइमेट चेंज पे प्रोटेस्ट करता है, कोई ह्यूमन राइट्स पे प्रोटेस्ट करता है। आपने देखा होगा, अमेरिका में है, जेनेवा में। मगर ये बताइए, आप तो कह रहे हैं आप सरकार के मामले के लिए कर रहे थे, तो ये घर के अंदर आए हुए मेहमानों के सामने सरकार से डिमांड करने का प्रोटेस्ट का तरीका क्या था? दूसरी बात, जहां पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, यूएन सेक्रेटरी जनरल हो, जहां 100 देशों के प्रतिनिधि हों और वर्ल्ड की सारी टॉप आईटी कंपनीज के चीफ हों, यानी सुरक्षा की संवेदनशीलता की दृष्टि से वो भी राष्ट्राध्यक्ष से समकक्ष हैं, वहां पे आकर जानते हैं प्रदर्शन कैसे होता है? When the leadership becomes directionless, then the ideas become shameless and the protests become topless. ये प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों के साथ। और वो सुनिए, वो बब्बर शेर जो थे, जो राहुल गांधी जी ने कहा, वो बब्बर शेर अमेठी और आजमगढ़ से जाके शिमला के रिजॉर्ट पे जाके बैठ गए। और सुनिए कितनी मजेदार बात है, वो बब्बर शेर वहां जाके बैठ गए और जब पुलिस उनको लेने के लिए गई तो वो हिमाचल की पुलिस, सोचिए वो हिमाचल की पुलिस जिसको हिमाचल में चौराहे और सड़क पे खड़ी हुई मस्जिद बनी हुई 3 मंजिलें गैर कानूनी, जिनके लिए हिमाचल सरकार के मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला। फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला गया बयान सरकार का बयान होता है, यानी सरकार के बयान के बाद भी जिस हिमाचल
पुलिस की नजरें सजदे में झुकी थीं, वो आरोपियों के लिए जाकर बचाव में। वैसे एक और बताएं, वैसे आरोपी और अपराधियों को पता नहीं क्यों कांग्रेस का रिजीम ज्यादा अच्छा लगता है। मुख्तार अंसारी ने भी पंजाब में, जब इनकी सरकार थी, पंजाब की जेल में रहते हुए हाई कोर्ट में रिट दायर की थी कि मुझे पंजाब में ही रहने दिया जाए। मैं पंजाब में कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में महफूज हूं, मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता। यानी पंजाब में कांग्रेस सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में मैं सुरक्षित हूं। तो मुझे लगता है कि, और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, अरे विरोध करिए ना, जो मुद्दे हैं सदन में उठाइए, आप उस विषय पे बात करिए। सदन में आज तक बताइए इन्होंने सो कॉल्ड महंगाई, सो कॉल्ड बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को उठाया। यूएस डील की बात होती है, यूएस डील का ड्राफ्ट कहां है अभी? चलिए उससे पहले ईयू डील का ड्राफ्ट है क्या? वो नुआंसेस आते आते 2-3 महीने लगते हैं। अब बताइए यूएई की डील का है क्या? ये बताइए ऑस्ट्रेलिया की डील का है क्या? नॉर्डिक कंट्रीज की डील का है? कुछ नहीं। कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। ठीक है, सुप्रिया जी। जिस मंत्रमुग्ध होकर जैसे आप उनको सुन रहे थे, मुझे भी सुनिएगा। बस ये आपसे कह रही हूँ, व्हाट्सएप फर्रे पढ़कर डिबेट करने में ये कमी होती है कि व्हाट्सएप अंकल जी फंस जाते हैं। फंस गए सुधांशु जी। सुधांशु जी ने क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अगर प्रदर्शन होता तो वो प्रदर्शन ठीक था। कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे यहीं दिल्ली में, आप प्रदर्शन कर रहे थे। कौन सा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था, जरा मैं जानना चाहती हूं। तो कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो पाप नहीं हो सकता है। आप बोलते बोलते बोल गए कि ड्राफ्ट नहीं है ट्रेड डील का। ट्रेड डील का ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन ट्रेड डील पर बयान हो गया पीयूष गोयल जी का। पीयूष गोयल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सब लोग जा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी पानी पी पीकर विपक्ष को गाली दे रहे हैं। आप तो 4 सवालों का जवाब दे दीजिए। अमेरिका से हमारी ट्रेड डील महीनों से फंसी हुई थी। एकाएक 30 मिनट की कॉल पर ट्रेड डील हो जाती है। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि उसके बाद तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ को ही बैन कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। लेकिन आपने क्या क्या माना? आपने बोला ठीक है हमारे ऊपर 18% टैरिफ लग रहा है, जो कि 3% से कम लगता था। 6 गुना हो गया टैरिफ। आप उस पर अपने आप को माला पहनवा रहे थे। लेकिन आपने क्या क्या माना? आपने माना कि हम अपना बाजार आपके लिए खोल देंगे, हम $500 बिलियन का सामान आपसे खरीदेंगे, हम आपकी चीजों पर ट्रेड का जो टैरिफ है वो शून्य करेंगे, हम रूस से तेल खरीदना आपके कहने से बंद करेंगे। अमेरिका कौन होता है कहने वाला? वो हमसे ये कह रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदिएगा, और ये भी कह रहा है हम एक कमिटी सेटअप कर रहे हैं जो आपके ऊपर निगरानी रखेगी। क्या हैसियत है अमेरिका की, एक संप्रभुत्व राज्य हिंदुस्तान से ये कहने की? वी आर अ सॉवरेन रिपब्लिक। कौन हमसे कह सकता है? हंगरी जैसे छोटे से देश का आदमी कह रहा है हमारा सॉवरेन राइट है, हम डिसाइड करेंगे। हम हाँ जी जी हजूर जो आप कह रहे हैं, हाँ जी क्यों? और अब मैं मुद्दे की बात करना चाहती हूं। क्योंकि आपका, आपके मंत्रियों का, आपके मित्रों का नाम एप्स्टीन की फाइल में है। असलियत यह है कि दुनिया भर में एप्स्टीन के खिलाफ एक्शन हो रहा है। असलियत यह है कि फॉर्मर यूके एम्बेसडर पीटर मैंडलसन से लेकर मैथ्यू मैक्सवीन, वहां का जो रॉयल फैमिली का आदमी एंड्रू है, अमेरिका में लैरी समर्स, जियो ईतो, फिनलैंड, नॉर्वे, इजराइल, वहां तक लोगों के इस्तीफे हुए हैं, वहां तक लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा हुआ है। हमारे यहां एक मंत्री स्टेज पर बैठ के कहता है यार कुछ किया होता तो बताता, मैं तो इसी सब में फंसा रह गया। क्या मंशा है आपकी? आपने 64 मेल लिखी। मैं हरदीप पुरी की बात कर रही हूं। आप लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, 64 मेल लिखी, 14 बार आप उनसे मिले। क्या क्या तारीखें बन रही है, मैं उस सबका विवरण कर सकती हूं। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं, हमारा देश जो धार्मिक, जो अध्यात्म की धुरी माना जाता है, ऐसे देश में एक व्यक्ति जो एप्स्टीन जैसे घिनौने दरिंदे से लगातार बात कर रहा है, आपकी सरकार में मंत्री क्यों बना हुआ है? क्या नैतिकता, क्या मर्यादा ये डिमांड नहीं करती है कि आप उसको अपनी सरकार से निकाल बाहर करिए?